सबको छोड़ो और इसे पकड़ो। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा है, वो भी बीटीटीसी कॉइन के बारे में। तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। जिस कॉइन को आप यदि प्राइस देखकर नगण्य मानकर लाइक एक मीम कॉइन समझकर छोड़ देते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक होने वाली है। ये इसके बारे में इस कंप्लीट वीडियो को देखने बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका बीटीटीसी कॉइन है, पहले इसके बारे में नॉर्मल बात है। इसकी जो कम्युनिटी है, ट्विटर कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे 600 के लगभग होने वाली है। और अगर बात करें इसके टोटल होल्डर्स की, तो 341 के प्लस इसके होल्डर्स हो चुके हैं। इसकी सीएमसी के डाटा के अकॉर्डिंग रैंक की बात करें तो 109 रैंक है, जो बहुत ही जल्द आपको टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप पता है, क्रिप्टो मार्केट में 10,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, जो मेन क्रिप्टो करेंसीज है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका बीटीटीसी कॉइन है, इसकी प्राइस 6 टाइम 049 की सीरीज चल रही है। मार्केट कैप $490 मिलियन, जो बहुत ही जल्दी आपको देखने मिलेगा $500 मिलियन प्लस। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप को कब टच कर लेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप अब अर्ली एंट्री लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और जिन लोगों ने बाई नहीं किया है तो कैसे बाई प्लान करना है आपको, वो आपको समझ में आने वाला है। सप्लाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा मैसिव एक नेगेटिव पॉइंट भी इसे मानते हैं। 986 ट्रिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई 990 ट्रिलियन है। इसके यूज आपको बताऊं तो बहुत तगड़ा यूज लेके मार्केट में आया है, जो आपका बीटीटीसी कॉइन है। खुद की ब्लॉकचेन है, और जो ट्रोन है, जस्टिन सन जिसके फाउंडर हैं, वो भी इसे सपोर्ट करते हैं। अब ये डी पिन क्या है, डीफाई क्या है, स्टोरेज क्या है, इनको आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं, इनको अपडेट के साथ आपको समझाने वाला हूँ। कुछ लेटेस्ट अनाउंसमेंट इनके ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से हुए। डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे डीफाई हो जो तो स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, स्टोरेज और फाइल शेयरिंग, जो मतलब Web3 के अंदर फाइल शेयरिंग का काम होता है, उसमें ये वर्क कर रहा है। और जो आपका बीटीटीसी कॉइन है, ये ऐसे मॉडल पे वर्क कर रहा है मेरे भाई, जो Web3 में जो भी यहाँ पे लेन देन होगा फाइल शेयरिंग का या फिर स्टोरेज का, या फिर कोई बंदा वहाँ पे रखेगा भी अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो प्रोडक्ट मूवी हो, सॉन्ग हो, तो भी वहाँ से अर्निंग कर सकता है। और ये कोई नॉर्मल टोकन नहीं है। ये यहाँ पे जो आपका बीटीटीसी सॉफ्टवेयर है, 2000 से ही, सन 2000 से आज 25 साल पुराना हो चुका है। कॉइन आपको नया देखने को मिला, लेकिन पहले से ही मार्केट में अदर नाम के साथ था। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज स्पेस में वर्क करता है, ये आपको अच्छे से नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर होने वाला है। डाटा शेयर, स्टोरेज करके रिवार्ड अर्न कर सकता है। अब ये कैसे, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी आप लेट नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखिए 2022 में इसने ऑल टाइम लो लगाया है, 6 टाइम 036 की सीरीज। हाई की बात करें तो 5 टाइम 030 की सीरीज इसका हाई है। अब यहाँ पे देखिए इसकी करंट प्राइस है 49, 6 टाइम 049 की सीरीज। लो की बात करते हैं यहाँ पे 6 टाइम 036 की सीरीज, मतलब अपने ऑल टाइम लो के पास ही आपको देखने को मिल रहा है। कोई आप लेट नहीं हुए। इसमें एक बूम आने से पहले आपको इसे कैच कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले रिसेंट अपडेट की बात करते हैं। जो आपका बीटीटीसी कॉइन है, इसमें एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर BTFS, बिटोरेंट फाइल शेयरिंग सिस्टम है प्रोटोकॉल, जिसका इन्होंने लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड किया है। जो मेननेट यहाँ पे मेननेट पे लॉन्च हो चुका है, वर्जन 4.1 विद इम्प्रूवमेंट्स इन स्टोरेज एंड गवर्नेंस। अब स्टोरेज से मतलब और ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हो, और गवर्नेंस मतलब वोटिंग करने का अधिकार इसके साथ इन्होंने लॉन्च किया है। पहला अपडेट तो ये है। अब बिटोरेंट चेन में भी इन्होंने अपडेट किया है, तो यहाँ पे देखिए बीटीटीसी यहाँ पे 2.0 आने वाला है। अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया था। ये प्रूफ ऑफ वर्क पे है, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने वाला है। इससे यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर स्टेकिंग हो सकेगी। अब स्टेकिंग के फायदे क्या हैं? इफ मोर टोकन्स गेट लॉक्ड अप फॉर स्टेकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई प्रेशर गोज डाउन, कैन बूस्ट प्राइस। अब कैसे बूस्ट करेगी, तो आपको बता दूं, जब भी किसी यहाँ पे ब्लॉकचेन में POS आता है, तो यहाँ पे टोकन स्टेक होने लग जाते हैं। बहुत सी बड़ी मात्रा में से पब्लिक स्टेक करती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई से वो टोकन बाहर जाते हैं तो लॉक हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी तो यहाँ पे जैसे आप ये रूल यहाँ पे केमिस्ट या मैं क्या बोलते हैं, ये रूल हर जगह लागू होता है मेरे भाई। किसी भी चीज़ की जब सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स में भी ये रूल लागू होता है। लेकिन अब मेरे भाई यहाँ पे जो मैं
बताने वाला हूँ, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे देखिए, बिटटोरेंट सॉफ्टवेयर कोई नॉर्मल नहीं है, 2000 से चला आ रहा है, वर्ल्ड वाइड इसका यूज है, काफ़ी टाइम से एग्जिट करता है, ये आपको पता चल गया। अब जो यहाँ पे BTTC कॉइन है, इसका मेन यूज होता है बैंडविड्थ में। अब ये सबसे ज़्यादा यूज उसमें होता है, इससे यहाँ पे लोग अर्निंग करते हैं। ये आने वाले टाइम के अंदर इसकी अर्निंग में और ज़्यादा बूस्ट डालेगा, और इससे यहाँ पे जो आपकी ब्लॉकचेन है उसमें और ज़्यादा पैसा आएगा। लोग इसमें इंटरेस्टेड इसकी वजह से ज़्यादा हैं। अब इसकी वजह से इंटरेस्टेड ज़्यादा कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूँ। अब इसे ऐसे समझिए, कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है। ए बंदे को कोई भी मूवी, जैसे मान लीजिए डाउनलोड कर लेनी है, मूवी डाउनलोड करनी है ऑनलाइन, तो यहाँ पे जो बी बंदा है उसके पास वो मूवी है, तो ये जो बी है इस मूवी को ऑनलाइन रखता है, तो इससे कुछ मिले, ये अपने बैंडविड्थ का यूज़ करेगा, ये भी अपना बैंडविड्थ का यूज़ करेगा इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए। लेकिन यदि इसे फास्टर स्पीड चाहिए, तो यहाँ पे जो ए है वो बी से कहेगा कि मुझे ये मूवी फास्टर स्पीड में चाहिए, तो ए बंदा इस बी को BTTC कॉइन देगा। जितने ज़्यादा BTTC कॉइन देगा, उतनी ज़्यादा ये जो आपकी मूवी है उतनी ज़्यादा फास्ट डाउनलोड होगी। ये इसका प्लस पॉइंट है। ऐसे हज़ारों लोग आते हैं ऑनलाइन जो अपने इस बैंडविड्थ का यूज़ कर, जिनके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंटरनेट स्पीड है, बड़ी इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइडर हैं, वो अपनी स्पीड को ग्रो करने के लिए, अपने BTTC कॉइन कमाने के लिए, अपनी स्पीड को ग्रो करने के चक्कर में यहाँ पे जो ऐप बहुत से डाउनलोड करने, मूवी डाउनलोड करने, म्यूजिक डाउनलोड करने वाले बंदे इनको टोकन देते हैं, तब जाकर फास्ट स्पीड प्राप्त करते हैं इस बैंडविड्थ का यूज़ करके। इस बैंडविड्थ का यूज़ करके मैंने आपको बताया, इस बैंडविड्थ में यहाँ पे डाटा शेयरिंग में, स्टोरेज करके रख के इस प्रकार अर्निंग करते हैं BTTC यूजर। तो ये कुछ इसकी कहानी है जो आने वाले टाइम के अंदर इसे ग्रो करेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो यदि कोई डाउट भी, तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का नॉलेज, जेन्युइन कंटेंट आपको आने वाले टाइम के अंदर भी देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।